वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो हम एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल्स, जिसका कि हमारा था पार्ट ए, दैट इज़ द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फिनोलिक ग्रुप। इसकी हमने फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ द एसिडिक करैक्टर को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम इसकी स्टार्ट करेंगे दूसरी रिएक्शन, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, तो फिनोल जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर फिनोल। ठीक है, तो प्लीज़ साथ में आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। अगर आप रिएक्शंस को अभी से साथ में सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्लस अमोनिया, तो इनकी रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए हमें साथ में यूज़ करना पड़ता है इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो कि हमने ग्रूव्स प्रोसेस में भी यूज़ किया हुआ है जब हम अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ करेंगे एट द टेम्परेचर 675 केल्विन। सो इससे क्या होगा कि OH ग्रुप को यहाँ से NH2 रिप्लेस कर देगा और साथ में बनेगा वाटर। तो इसमें से NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा विद बेंजीन रिंग। तो बॉन्ड आपको N के साथ शो करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो N के साथ जुड़ी है बेंजीन रिंग, N के साथ आगे जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, एंड प्लस है वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हो NH2 ग्रुप, दिस इज ए टाइप ऑफ द अमाइन। तो इसका एक स्पेशल नेम है दैट इज एनिलीन। आपका जो 13th चैप्टर होगा इस साल के सिलेबस का, उसमें हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एनिलीन, दिस इज एन एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, काफ़ी सिंपल है। तो हम इस रिएक्शन की हेल्प के साथ फिनोल को चेंज कर सकते हैं इनटू एनिलीन। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि हाउ टू कन्वर्ट फिनोल इनटू एनिलीन। सो थर्ड रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक डस्ट की फिनोल के साथ क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम फिनोल बनाते हैं फिर से। सो दिस इज द फिनोल। फिनोल में हमने ऐड की है जिंक की डस्ट, इसे हमने करना है हीट। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन को यहाँ से अपने साथ जोड़ लेगा और यहाँ पर बचेगी ओनली हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो वैसे भी यहाँ पर सभी पोजीशंस पर होती हैं, वो अगर हम ना भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर होंगी, सभी जगह पर बच जाएंगी हाइड्रोजन। सो दिस बिकम्स द बेंजीन रिंग, सिंपल बेंजीन रिंग। एंड साथ में क्या होगा, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, सो दिस बिकम्स द जिंक ऑक्साइड। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिनोलिक ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, फिनोल टू हम चेंज कर सकते हैं बेंजीन by using the zinc dust. ठीक है, okay, so these are the two reaction. Now fourth one is very very important, acylation of the phenol. acylation में क्या होता है कि हमें फिनोल के साथ जोड़ना होता है CH3 C डबल बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द असाइल ग्रुप। तो आपने बहुत सारे चैप्टर्स में इसके बारे में जरूर रीड किया होगा। असाइल ग्रुप को हमें बेंजीन के साथ जोड़ना है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन में या फिर नॉर्मल बेंजीन में तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर कुछ अलग रिएक्शन होती है, तो इसलिए आपको इसे ध्यान से रीड करना है। तो मान लीजिए ये है फिनोल, तो असाइलेशन के लिए हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स को यूज़ करते हैं, 2 डिफरेंट रीजेंट्स को यूज़ करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, आइदर आप यूज़ कर सकते हैं CH3COCl, दिस इज कॉल्ड द एसिड क्लोराइड, या फिर असाइल या फिर एस्टाइल क्लोराइड, एस्टाइल क्लोराइड, और हम इसे क्या नाम देते हैं, इनकी जो जनरल फॉर्म होती है R चेन जुड़ी है, COCl ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाकर क्लोरीन को वहां पर यूज कर बनाया गया है। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। और या फिर हम यूज कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स को, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक डेरिवेटिव है, इसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी रीजन को यूज कर सकते हैं
फॉर असाइलेशन रिएक्शंस। ठीक है, सभी असाइलेशन में ये दोनों यूज़ होते हैं। तो मैं आपको ओनली वन रीजन के साथ बताऊंगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं एसिड क्लोराइड को, CH3CuCl। ये रिएक्शन होगी इन द फेरिडीन। ठीक है, तो नाउ क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये हमारा CH3CO ग्रुप। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन को यूज़ करते तो क्लोरोबेंजीन या फिर सिंपल बेंजीन में क्या होता है कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जाता है, या फिर बेंजीन रिंग के साथ CH3CO जुड़कर वहाँ पर एक कीटोन बन जाता है, तो वहाँ पर असाइलेशन कुछ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करेगा, तो ऑक्सीजन थी, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ अब जाकर जुड़ेगा CO ग्रुप, यहाँ से अटैचमेंट होगी C के साथ और साथ में है CH3। इसका अगर आपको नेम लिखना हो तो ये क्या बनेगा, दिस इज एन एस्टर। तो एस्टर्स क्या होते हैं, RCOOR डैश, ये होते हैं एस्टर। तो अब आप लोग इसे ध्यान से देखिए, ये बना R, इसके साथ है CO और यहाँ पर है O और ये है R डैश। तो R डैश का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, सो दिस इज द फिनाइल। यहाँ पर हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इथेनोएट, इथेनोएट। तो ईस्टर्स के एंड पर यूज़ करते हैं ये OH, और बाकी साथ में यहाँ से Cl और ये वाला हाइड्रोजन वो बन जाएंगे HCl। तो आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अगर हम किसी और कंपाउंड की असाइलेशन की एग्जांपल करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम सैलिसाइलिक एसिड की असाइलेशन करवाते हैं। अब ये सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है कि जब बेंजोइक एसिड के साथ ऑर्थो पोजीशन पर OH जुड़ा हो, सो दिस इज कॉल्ड द सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ओके। सो अगर हम इसकी असाइलेशन करवाते हैं, मान लीजिए इस बार दूसरा रीजन यूज़ कर लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को। सो दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड, इनका एक जनरल नेम है। यहाँ पर दो C एटम्स जुड़े हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसके साथ भी यहाँ से हाइड्रोजन होगा रिमूव, सो दिस बिकम्स द COOH एंड यहाँ पर बन जाएगा OCOCH3। तो ये हमारा असाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है एंड दिस इज कॉल्ड एस्प्रीन। आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा एस्प्रीन, जिसको के एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। दिस इज़ एन एनाल्जेसिक, दिस इज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग, बुखार के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज ए पेन किलर यूज़ किया जाता है, काफ़ी इसके यूजेस होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एस्प्रीन और इसका नेम क्या बनेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नेम बनेगा एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्टाइल वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है और बाकी का तो ये था ही हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये थी हमारी 4th रिएक्शन। इसमें एक साथ में इसके रिलेटेड है रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जब हमारे फिनोल की असाइलेशन हो जाती है तो ये चीज़ बन जाती है, दैट इज़ फिनाइल इथेनोएट। अगर हम इस असाइल ग्रुप को ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर अटैच करवाना चाहते हैं तो हमें यूज़ करनी पड़ती है यहाँ पर फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये बात आप लोगों को ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है। हमें यहाँ पर यूज़ करना है, इसके साथ इस चीज़ को बनाने के बाद हमें यूज़ करना है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसे हमें साथ में करना पड़ेगा हीट। तो ये यहाँ पर क्या चेंज करेगा, ये इस असाइल ग्रुप को आइदर अटैच कर देगा ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर, या फिर ये इसे जोड़ देगा आइदर पैरा पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर। तो इसे हम बोलते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है, जो हमारा असाइल ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ था उसने अपनी
यहाँ पर पोजीशन को सिर्फ चेंज किया है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो ये आपकी बनेगी यहाँ पर फ्राइस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है ध्यान से। तो इसी में हम अब एक और रिएक्शन जो कि सेम टू सेम ऐसी ही है, बट यहाँ पर असाइलेशन की जगह पर हम अब यूज़ करेंगे बेंजोइलेशन। सो नाउ अगर हम फिनोल की बेंजोइलेशन करवाते हैं तो ये है, मान लीजिए फिनोल। अब देखिए बेंजोइलेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने असाइल ग्रुप जोड़ा था वैसे ही अब हम यहाँ पर बेंजोइल ग्रुप जोड़ेंगे। बेंजोइल ग्रुप मीन्स बेंजीन के साथ जुड़ा हो C डबल बॉन्ड हो। सो दिस इज कॉल्ड अ बेंजोइल ग्रुप, और हम इसे इन शॉर्ट क्या लिख देते हैं, C6H5CO, ठीक है। हमें इस ग्रुप को जोड़ना है तो हम यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे, यानी कि C6H5COCl। आप इसको बनाकर भी दिखा सकते हैं और एज ए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं विद बेंजोइल क्लोराइड तो ये वाला जो पार्ट है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर वहाँ पर जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है। यहाँ पर हमें अल्कली में इडियम यूज़ करना पड़ेगा। सो इससे हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा ये बेंजोइल वाला पार्ट, और यहाँ पर हमारी बेंजीन रिंग ऑलरेडी जुड़ी हुई है प्लस HCl। तो ऐसे आपकी होगी बेंजोइलेशन। इस रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज़ द शॉर्टन बोमन रिएक्शन। तो आपको जितनी भी ने यहाँ पर नेमिंग रिएक्शंस आ रही हैं जिनके कुछ अलग नेम्स हैं, उनको एक अलग से आपको नोट डाउन करते जाना है, उनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मोस्टली हमारा एग्ज़ाम या फिर NCERT में से प्रॉब्लम्स या फिर रीजनिंग प्रॉब्लम्स इन्हीं पर बेस्ड हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो इन्हें आपको अच्छे से ध्यान से याद रखना है। तो ये हमारा A पार्ट हो जाता है कंप्लीट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फिनोलिक ग्रुप। इसके बाद हमारा शुरू होगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द बेंजीन रिंग।